हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1। 13.1 के जो भी एग्जांपल्स थे, एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी होते हैं तो वो ज़रूर देखना। तो चलो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। एक बार रीड कर लीजिए अभी। 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई 2 क्यूब हैं, ठीक है, जिनका वॉल्यूम सेम है। तो मान लीजिए पहला क्यूब कुछ इस तरीके का रहा होगा, ठीक है, और एक और कोई क्यूब है जो इसके साथ में ही आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का मान लीजिए, ठीक है। तो जब आप ऐसे आगे लगा दोगे तो अब आप क्लियरली देख सकते हो कि जब आप 2 क्यूब्स को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है। अब क्यूबॉइड में देखो, इसकी कुछ एज होगी, इसकी भी कुछ एज होगी। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगी, लेंथ ऑफ दिस क्यूबॉइड, ठीक है। और जो इसकी साइड होगी वही क्या होगी, इसकी ब्रेथ या सॉरी हाइट, ठीक है। और ब्रेथ जो इसकी एज है वही बेटा रहने वाली है ब्रेथ। इसका मतलब ब्रेथ और हाइट में तो कोई बदलाव नहीं आने वाला है, सिर्फ लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी डबल, ठीक है। तो अगर हमें साइड मिल जाए तो हमें लेंथ पता चल जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें कुछ दिया हुआ तो है नहीं, लेकिन हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका ही इस्तेमाल करके हम बाकी चीजें निकालेंगे। अच्छा एक बात हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, ए का क्यूब, ठीक है। अब एक बात हो, 64 किसका क्यूब होता है, आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद होने चाहिए इसके लिए। तो ये होता है जी 4 का, ठीक है। अब देखो क्यूब से क्यूब कट गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप यहां पे क्लियरली लिख सकते हो कि भाई क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, भाई ये आ गया कितना 4, ये भी कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 4, और ये भी कितना आ गया 4। भाई लेंथ क्या है, इसकी डबल, 4 + 4 विल गिव यू लेंथ, मतलब कि 8। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास लेंथ आ चुकी है बेटा 8, ब्रेथ आ चुकी है आपके पास 4, और हाइट कितनी आ चुकी है 4, ठीक है, सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, हमसे पूछा क्या है उन्होंने, हमसे पूछा है जी सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसका सरफेस एरिया बताना है। तो भाई सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया भाई क्या होता है, 2LB + BH + LH। आई होप कि आपको फॉर्मूले आते होंगे, और अगर नहीं आते हैं, याद नहीं होते हैं, कंफ्यूजन रहती है, जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सारी की सारी सेपरेट वीडियोस मिलेंगी क्यूब एंड क्यूबॉइड के ऊपर अलग, जहां पे मैंने समझाया हुआ है कि किस तरीके से फॉर्मूले डिराइव हुए, किस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, और किस तरह से क्वेश्चंस पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कंटिन्यू रहिए यहीं पर। लेंथ कितनी है बेटा, देखो इधर 8 इंटू ब्रेथ कितनी 4 + 4, ब्रेथ कितनी 4, हाइट भी कितनी है 4, लेंथ कितनी बेटा 8 इंटू 4। अब देखो इधर जरा, दोनों में क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है, हर जगह पे क्या कॉमन है, यहां पर भी 16 है, यहां पर भी 16 है, और यहां पर भी 16 है। समझ में आता है, अच्छी बात है। नहीं समझ में आता है तो भाई ऐड कर लो सिंपली, ठीक है। 32 + 16 + 32, अरे 32 ऐड करोगे आंसर कितना आ रहा है भाई 80, और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है बेटा वो सरफेस एरिया जो इस नए क्यूबॉइड का होगा। आई होप के समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। रीड कीजिए, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder.
द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोई एक हेमिस्फेयर है, ये रहा भाई हेमिस्फेयर, इसके ऊपर रखा हुआ है हॉलो सिलेंडर कुछ इस तरह से, ठीक है। अब दोनों की रेडियस तो वो कह रहे हैं जी सेम है, कितनी, डायमीटर उन्होंने दिया हुआ है 14, डायमीटर 14 दिया हुआ है, ठीक है, यहां से यहां तक दिया हुआ है 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी जी, रेडियस हो जाएगी 7। अब उन्होंने क्या किया हुआ, यहां से यहां तक टोटल हाइट दी हुई 13 सेंटीमीटर। अब आप मुझे ये बताइए, जब ये क्या है रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो ये भी तो क्या है, रेडियस है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। अगर टोटल हाइट में से मैं 7 माइनस कर दूं तो मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर मिलेगी या नहीं मिलेगी, बस यही हमें निकालनी है। तो देखो यहां से हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई भाई, 13 में से 7 माइनस कर दो, 6 सेंटीमीटर, समझ में आ गई बात। तो यहां से हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई भाई, 13 माइनस 7 विच इज 6 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहे हैं, इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। तो जब आप इनर निकालोगे तो एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो देखो हमें क्या बताना है, टोटल इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है भाई। तो बस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच, प्लस हेमिस्फेयर का क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। दोनों की रेडियस सेम रहने वाली है, क्यों, क्योंकि देखो अगर बड़ा होगा तो इसके अंदर चला जाएगा और अगर छोटा हुआ तब ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब रेडियस तो दोनों की सेम ही होगी। अब देखो इधर क्या कॉमन है दोनों में, एक तो 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r कॉमन है, बचा क्या, h प्लस r, ठीक है। तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कुछ यूज करने के लिए बोलिए नहीं, r की वैल्यू 7, h की वैल्यू 6 प्लस 7, इससे ये क्या हो गया कट्टम कुट्टी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 44 इंटू 13, ठीक है भाई। तो 13 4 जा कितना होता है भाई, 52 कैरी 5, फिर कितना आ जाएगा भाई, 52 प्लस 5 57, यही होगा भाई। करके देख लें क्या मल्टीप्लाई, कहीं गलत हो जाए। 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 4 जा 12 13 कैरी 1 4 4, हाँ जी भाई बिल्कुल सही है। तो ये है, क्योंकि एरिया बोला है तो स्क्वायर और लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और एक बार आप डायग्राम बना लो, बस हो गया। डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है, इससे इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है और समझ में भी अच्छे से आता है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। तो ये और नोट कीजिए, आप करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, नोट करो। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, रीड कीजिए। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखो जरा इधर वो क्या कह रहे हैं कि कोई एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन इस बार ऊपर क्या रखा हुआ है, इस बार है जी कोन, इस तरीके से। पहले रेडियस दी हुई थी 7 और इस बार रेडियस दी हुई है 3.5, जो उन्होंने खुद बोल दिया कि दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अब उन्होंने टोटल हाइट दी हुई है यहां से यहां तक 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बात हो, इतनी तो हमें पता ही है भाई, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो टोटल हाइट में से अगर हम ये रेडियस माइनस कर दें तो हमें हाइट ऑफ कोन पता चलेगी या नहीं चलेगी, ये। तो हाइट ऑफ कोन कैसे पता चलेगी भाई,
15.5 में से 3.5 माइनस कर दीजिए, आंसर 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, हमसे क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए एक तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए तो भाई पाई आर एल की जरूरत पड़ेगी। एल तो दिया हुआ नहीं है, तो बेटा इस केस में आपको एल निकालना पड़ेगा। तो ये देखो, ये हो गई आपकी हाइट, ये हो गई रेडियस, और ये होती है एल। यहां पे लगाओगे जी पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइट ऑफ द कोन आपको दी हुई है कितनी? 15.5 माइनस 3.5 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एज वेल एज कोन इज 3.5 सेंटीमीटर। बात करते हैं जी स्लांट हाइट की। स्लांट हाइट, स्लांट हाइट क्या होती है? स्लांट हाइट होती है जी आपकी ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 3.5। ठीक है, थोड़ा सा इधर ले आते हैं, तो इसका बेटा कितना हो जाएगा? 12.25। ठीक है, अब देखो इधर ऐड कर लो, ऐड करोगे 146.25। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा कितना? 12.25 यही आएगा। 156। अरे गलती कर दी भाई, एडिशन में देखो, यहाँ पे 6 यहाँ पे 5। ठीक है जी, और इसका होता है क्या? 12.25 है, 12.5 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये आ गया भाई इसकी स्लांट हाइट। अब बेटा बात करते हैं किसकी? इसके टोटल सरफेस एरिया की। बेटा इसके अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो एक तो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कोन का, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। तो हमें क्या निकालना है जी? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। कैसे मिलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर। ठीक है, तो भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर का स्क्वायर। क्या कॉमन है जी? पाई और आर, बचा क्या? एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.5, ब्रैकेट में क्या बचा भाई? अच्छा, यहां पे 2r बचेगा। एल की वैल्यू कितनी? 12.5 प्लस एल की वैल्यू पुट की ना। अच्छा हाँ भाई 3.5। आर की वैल्यू कितनी है? 3.5। ठीक है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5। ठीक है, तो ये 0.5 में चला जाएगा। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 11 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 7, और इसमें ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 19.5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो 19.5 दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5, 8, 14 कैरी 1, 10, 11 कैरी 1, 2। ठीक है, तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, तो आ जाएगा जी 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको आंसर इसका निकालना था। ये नोट करो। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। रीड कीजिए। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द एरिया ऑफ द सॉलिड। तो देखिए वो ये कह रहे हैं कि कोई क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी उन्होंने साइड दी हुई है आपको कितनी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी। अब वो कह रहे हैं इसके ऊपर कितना बड़ा हेमिस्फीयर रखा जा सकता है। तो भाई सीधी सी बात है,
जितनी इसकी साइड है उतना ही डायमीटर का एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो आप लाइन में खुद लिख देना। ठीक है, द मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव इज सेम साइड सेम एज द एज ऑफ द क्यूब या फिर साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 7। तो भाई इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 7/2। तो रेडियस क्या हो गई जी 7/2। ठीक है, और साइड ऑफ द क्यूब तो आपको दिया ही हुआ है। अब वो क्या कह रहे हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक क्या होगा बेटा, सही से देखो। एक तो इस पूरे का सरफेस एरिया, ठीक है, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस ऊपर देखो इसके ऊपर क्या बन जाएगा हेमिस्फीयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, माइनस बेटा देखो जब इसके ऊपर ये उठा के रखा गया होगा तो होगा क्या बेटा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है बेटा वो दब गया होगा। ठीक है, जब आपने इसका टोटल सरफेस एरिया लिखा क्यूब का तो आपने ये भी इंक्लूड कर लिया था। तो जब आपने इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा तो ये दब गया होगा, तो इसको बेटा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, आप ऐसे शॉर्ट में मत लिखना, TSA CSA लिख सकते हो, ये HS वगैरह शॉर्ट में मत लिखना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है भाई 6a²। ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भाई 2πr का स्क्वायर, माइनस बेस क्या होता है भाई, बेस है सर्कुलर शेप का इसलिए πr²। ठीक है, अब देखो 6a² एज इट इज, देखो 2πr में से 1πr माइनस करोगे तो बेटा 1πr बचेगा, 1πr², 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं भाई, 6 × a की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है बेटा 7/2, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार लिखोगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं भाई, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं 6 × कितना 49 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 77/2। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 54 24 29 प्लस 77/2, एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 8 और 9 2 जा 18, कैरी 1 4 5 प्लस 77/2, एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 15 कैरी 1 15 16 कैरी 1 एंड 6, 2 ही था ना डिनोमिनेटर, हाँ जी 2 है। तो ये है, या फिर आप इसको कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये नोट कीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब आप सोचोगे सर आप फिगर तो मिटाना भूल ही गए, वेट एंड वॉच। अ हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. वो क्या कह रहे हैं, फिर से वही बिल्कुल सेम है कि क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, लेकिन इस बार वो क्या कह रहे हैं कि जो साइड ऑफ दी या फिर एज ऑफ दी क्यूब है ना वो L है, और वो किसके इक्वल है, इसकी साइड के, इसके डायमीटर के इक्वल है। तो भाई इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इसकी आधी होती है ना, तो रेडियस हो जाएगी बेटा L/2। तो यहां से आपको मिला रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विच इज L/2, साइड ऑफ द क्यूब विच इज L। समझ में आ गई बात। अब हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, जैसा भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम सब कुछ वही करना है, प्लस
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ व्हाट, हेमिस्फेयर। ठीक है, तो पहले तो सिंपल फॉर्मूले पुट करेंगे भाई, 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर। तो 6a का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया, अभी तो किया था भाई, पाई आर का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करो, तो 6a, a की वैल्यू कितनी भाई, l, पाई की वैल्यू ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि अब पुट करके कोई फायदा है नहीं। ठीक है, l की वैल्यू कितनी दी हुई है, l की वैल्यू दी हुई बेटा, सॉरी r की वैल्यू l/2, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 6l का स्क्वायर, पुट कर लो वैल्यू 22/7। क्यों पुट कर रहा हूं अभी बताता हूं। देखो l का स्क्वायर कितना आ जाएगा, l स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, क्योंकि ये देखो इनके पावर सेम है तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, एलसीएम ले लो, 7 6 42, ऊपर नहीं भाई 14 है ना, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर लेना भाई, 7 से तो कर ही दिया था, 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा एलसीएम, तो नीचे आ गया कितना 14, और यहां पर l का स्क्वायर भी है। दोबारा समझा देता हूं भाई, यहां पर है 14, तो 14 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखो 7 से तो कर ही दिया मैंने, 7 6 42 और 2 और लगा दिया आगे, फिर ऊपर 11 है, नीचे मल्टीप्लाई करोगे 14 ही आ रहा है। अब देखो इधर 42 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 84 l का स्क्वायर प्लस 11 l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14, ऐड करो कितना आ रहा है भाई, 95 l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये है आपका एरिया इज सॉलिड का। ये नोट कीजिए, देखो हालांकि उससे इजी ये आपको लगा होगा, लेकिन इसमें आपको साइड नहीं दी हुई है, आपको एक वेरिएबल लेट करके ही इसको सॉल्व करना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। खैर, ये नोट करो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आइए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। रीड कीजिए, अ मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of cylindrical with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 ml and the diameter of the capsule is 5 ml. Find its surface area. तो कुछ इस तरीके का बेटा कैप्सूल है, बीच में तो है सिलेंड्रिकल पोर्शन और साइड में 2 लगे हुए हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इसका जो डायामीटर दिया हुआ है वो 5 ml दिया हुआ है। अगर बेटा डायामीटर 5 ml है तो रेडियस यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, 5/2 ml, सॉरी ml नहीं mm। अब देखो इधर जरा ध्यान से देखो, अगर इसकी मैं सॉल्व करूं इसको तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट या फिर लेंथ कह लो, जो भी आपको बोलना है वो बोल लो, वो निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा भाई। अगर 14 ml में से मैं देखो यहां से यहां तक अगर रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगी, विच इज ऑल्सो 2.5 ml। इसी तरीके से यहां पर भी ये रेडियस है, ये भी कितनी होगी 2.5 mm। अरे ml निकल रहा है बार बार। अब देखो इधर टोटल में से आप क्या कीजिए, 2.5 इधर से माइनस कर दीजिए और 2.5 इधर से माइनस कर दीजिए, तो जो लेंथ बचेगी वही क्या होगी, लेंथ ऑफ द सिलेंडर या फिर हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करोगे, देखो ये हो गया 5, 14 में से 5 माइनस करोगे 9 ml। अरे ml क्या मैंने रट लिया ml। खैर ml बोल भी दो समझ जाना, mm की बात कर रहा हूं भाई। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, देखो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है बेटा, 5/2। अभी ऐसे ही रहने दो, जैसा जरूरत पड़ेगी, जैसे जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ी तो ये पुट करूंगा, जरूरत पड़ी तो ये। ठीक है, एक ही बात है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर, कैसे निकलेगी भाई, 14 में से 2.5 माइनस 2.5 कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 9 mm। ठीक है, अब इसका उन्होंने पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है,
तो क्या होगा भाई, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर्स। भाई दो हेमिस्फेयर है ना, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई 2 πr इंटू एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर, तो 2 इंटू 2 πr का स्क्वायर। भाई एक का क्या होता है हेमिस्फेयर का, 2 πr स्क्वायर, दो का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, दोनों में कॉमन नजर आ रहा होगा 2 πr, बचा क्या, h प्लस 2r, ठीक है भाई। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करो आंसर पाओ। भाई 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, कुछ बोला है यूज करने के लिए क्या, नहीं, तो चलो 22 ओवर। देखो पीछे अगर आप देखोगे तो शायद मेरे आंसर मैच ना कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि या तो मैं बहुत ज़्यादा सॉल्व कर रहा हूं या फिर शायद उससे पहले ही छोड़ दे रहा हूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा आंसर गलत है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 1% टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पीछे से देख के नहीं कर रहा हूं ना कि भाई पीछे क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब आंसर क्या दिया हुआ है। खैर, तो रेडियस दी हुई बेटा कितना आपको 2.5, 5/2 करते हैं, ठीक है। और h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 9 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 5/2। अब देखो अगर आप यहां पे 2.5 पुट करते तो ये 2 से 2 ना कटता, पॉइंट में होता, एडिशन भी मुश्किल हो जाती और मल्टीप्लीकेशन भी मुश्किल हो जाती, ठीक है, इसलिए। तो देखो यहां पे कितना आ जाएगा, 110 डिवाइडेड बाय 7 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है भाई 14, देखो कैंसिल आउट हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो 220 mm का स्क्वायर। तो इतना आसान था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो आपको रेडियस निकालनी पड़ती है, फिर हाइट भी निकालनी पड़ती है, ठीक है, तो आ जाता है कई बार ये वाला क्वेश्चन, ये नोट करो। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 7th वन, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, रीड करते हैं। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 21 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of 500 per meter square। ठीक है, तो रेट भी दिया हो वो भी लिख ही लेते हैं भाई। रेट कितना दिया हुआ है 500 पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट निकाल ली है। देखो समझो, वो क्या कह रहे हैं, एक टेंट बनवाया है जिसका नीचे का पोर्शन है बेटा सिलेंड्रिकल शेप का और ऊपर इस तरीके से बना दी गई है कोन, ठीक है। इन दोनों की जो रेडियस है वो सेम ही है, विच इज देखो 4 दी हुई है, डायामीटर दिया हुआ है 4, ठीक है, डायामीटर दिया हुआ है 4 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आधी, मतलब के 2 मीटर, ठीक है। अब सिलेंडर पार्ट की हाइट अलग से दी हुई है उन्होंने, कितनी 2.1 मीटर, और ये जो स्लांट हाइट है ना ये भी इस बार उन्होंने हमें दे दी, कितनी 2.8 मीटर। समझ में आ गई बात। तो अब तो बहुत आसान हो गया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लो और उसको क्या कर दो, इसके रेट से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ चुका है। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवस, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, इग्नोर करो बेटा ये शोर शराबा इग्नोर करो, ठीक है, घर में वीडियो बनाने से थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवस क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इन दोनों का ऐड कर लो भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, ठीक है भाई। सॉल्व करते हैं, क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, बचा क्या 2h प्लस एल, तो पाई की वैल्यू 22/7, 3.14 तो नहीं बोली है, नहीं।
आर की वैल्यू कितनी, देखो आर की वैल्यू है 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2.1 मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। रेडियस हाइट दी हुई है 2.1, हाँ ठीक है, प्लस स्लांट हाइट कितनी दी हुई है 2.8, ठीक है। 44 डिवाइडेड बाय 7 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4.2 प्लस 2.8, ठीक है। तो 44 डिवाइडेड बाय, अगर कट रहा है तो सुन लो 44 डिवाइडेड बाय 7, और इन दोनों को मैं ऐड करके लिख रहा हूं तो आंसर आ जाएगा जी 7 से 7 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये तो आ गया जी आपका एरिया। हमें क्या निकालनी थी, कॉस्ट कैसे निकालते हैं भाई, एरिया को आप क्या करो, एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया को रेट से, मतलब के 500। सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा भाई, कॉस्ट 00 तो आएंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 और 22, इतने रुपए लगेंगे बेटा अगर आप ऐसा टेंट खूबसूरत सा बनवाना चाहते हो तो, ठीक है। ये नोट करो। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। रीड करते हैं, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid so that nearest solid to the nearest centimeter square. वो क्या कह रहे हैं कि कोई सिलेंडर है, इसमें से क्या किया गया है, एक कोन सेम हाइट की कट करके बाहर निकाल ली गई है, ठीक है। अब इस कोन की जो हाइट है वो इतनी ही है जितनी की सिलेंडर की है, इसका डायामीटर भी उतना ही है जितना के सिलेंडर का, ठीक है। तो इसका डायामीटर बेटा दिया हुआ है 1.4, इसको 2 से डिवाइड करोगे आपको इसकी रेडियस मिल जाएगी कितनी, 0.7 सेंटीमीटर, और हाइट तो दी हुई है कितनी 2.4। तो मैंने यहां पे लिख रखा है रेडियस ऑफ सिलेंडर 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि कोन की भी है। हाइट ऑफ द सिलेंडर मैंने लिखा हुआ है 2.4 जो कि कोन की भी है। हमें बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है इस सॉलिड का। तो एक बात, तो मान लीजिए ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है, इस पे आपको पॉलिश करनी है, तो कहां कहां पर पॉलिश करोगे, एक तो इसके चारों तरफ मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, फिर नीचे भी तो करोगे, प्लस बेस, प्लस इस कोन के ऊपर करोगे, जो कोन बन गई थी इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। समझ में आ गई बात। तो ये हमें निकालना है। अच्छा, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी इसकी स्लांट हाइट की, क्योंकि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। तो एल का फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, तो एल निकाल लेते हैं पहले। भाई आर की वैल्यू कितनी है 0.7 का स्क्वायर, प्लस एच की वैल्यू कितनी है 2.4, मतलब कि अब देखो पॉइंट के लिए घबराया मत करो, सीधे करो। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है, तो यहां पर 49 होता है ना, तो यहां पर आ जाएगा 0.49 प्लस 2.4 का 5.76। आप किसका स्क्वायर कर रहे हो 7 का, कुछ बच्चे 4.9 लिख देते हैं, नहीं देखो स्क्वायर करो तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यहां पर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। तो ऐड करोगे यू विल गेट 6.25, और 6.25 आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो किसका होता है 2.5। तो बेटा स्लांट हाइट आ चुकी है इसकी कितनी 2.5 सेंटीमीटर। अब बेटा बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल या बेस, कुछ भी बोल दो, ठीक है। अब फॉर्मूले पुट करो भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू एच, प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तीनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, यहां पे बचा क्या एल प्लस पाई आर निकल गया, क्या बचा
2 इंटू एच प्लस पाई आर निकल गया, क्या बचा आर। ठीक है, अब पाई की वैल्यू कुछ यूज करने के लिए तो नहीं बोला, देख लिया करो कि पाई कई बार क्या होता है पाई की वैल्यू वो 3.14 यूज करने के लिए बोल देते हैं, तो जब नहीं बोला है तो आप वही पुट करो। तो रेडियस कितनी है भाई 0.7, एल की वैल्यू 2.5 प्लस 2 इंटू एच की वैल्यू 2.4 प्लस रेडियस कितनी है 0.7। ठीक है भाई, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0.1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे बेटा 2.2। ठीक है, ये तो 2.5 ही रहने वाला है। अच्छा, इसमें ये ऐड भी कर सकते हो आप चाहो तो ऐड कर लो, तो 3.2 आ जाएगा प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 4.8 आ जाएगा। ठीक है, तो 2.2 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। सॉल्व करोगे 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा इस कैविटी का सॉलिड जो आपको दिख रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन रहता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, वो भी कर लेते हैं, ये नोट कीजिए जब तक। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, रीड कीजिए। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग out a hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. तो ये आपको नजर आ ही रहा होगा आपकी बुक में भी और यहाँ पर भी मैंने बना दिया। तो इसकी रेडियस दी हुई आपको 3.5, इसकी हाइट दी हुई आपको 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, रेडियस भी लिख दिया मैंने और सिलेंडर भी, हाइट ऑफ द सिलेंडर भी लिख दिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालना है। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया कैसे मिलेगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है भाई, सिलेंडर सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अब देखो जब आपने इसको कट करके निकाला तो एक तो बेटा यहां पे बन गया सिलेंडर हेमिस्फीयर और एक यहां पर, तो बेटा क्या करोगे आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स और लिख दोगे। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको भाई। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है बेटा 2 पाई आर का स्क्वायर। क्योंकि 2 हैं इसलिए 2 से और मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल कॉमन है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, बचा के अंदर h प्लस 2r। ठीक है भाई, तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5, h की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5। ठीक है, 0.5 ये आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये 44 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 22। करके देख लेना। ठीक है, वरना देखो इसको हटाओगे 10 आ जाएगा, 5 2 जा और 2 से 2 भी कैंसिल आउट 22। देखो ये कितना आ रहा है 7 को इससे मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 17। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो करोगे कितना आ जाएगा 154 4 9 6 1। हम 14 नहीं गलत कर दिया मैंने, कितना आएगा भाई 2 से करोगे 14 कैरी 1 2 3 34 एंड 34, तो कितना आ जाएगा 473। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे बेटा आंसर आ जाएगा 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लेते हैं भाई, 2 पाई आर इंटू एच 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस आर 2 पाई आर एच प्लस आर 17। हाँ जी ठीक है, और इसको करोगे किससे 2 से किया 34 4 7। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।